नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि जो मेयर का फॉर्मूला होता है उसको ऊष्मागतिक निकाय की सहायता से किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। हम ये जानते हैं कि मेयर का फॉर्मूला मोलर विशिष्ट ऊष्माओं या आणविक विशिष्ट ऊष्माओं के अंतर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के बराबर होता है। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी दैट हाउ Mayer's formula can be proved with the help of thermodynamic system. We know that Mayer formula is difference between molar specific heats Cp minus Cv is equal to R। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कि 1 ग्राम अणु आदर्श गैस एक निकाय के रूप में है और उसका परमताप कैपिटल T, दाब कैपिटल P और आयतन कैपिटल V है। माना गैस की स्थिर आयतन व स्थिर दाब पर आणविक विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः Cv व Cp। Let we assume that in a state 1 mole or 1 gram molecule ideal gas is taken as a thermodynamic system and its temperature, absolute temperature is capital T, pressure is capital P and volume is capital V. Let molar specific heat of this gas at constant volume and at constant pressure are capital Cv and capital Cp respectively. First of all, माना गैस को स्थिर आयतन पर ताप कैपिटल T से T प्लस dt तक गर्म करते हैं, तब निकाय को दी गई ऊष्मा dq इज इक्वल टू Cv dt होगी और किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य dw इज इक्वल टू pw p dv इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि आयतन स्थिर है। लेट गैस और thermodynamic system is heated at constant volume from absolute temperature capital T to absolute temperature capital T plus dt. In this process, heat given to the system is dq is equal to Cv dt and work done by the system dw is equal to pdv is equal to 0 because volume is constant. So from first law of thermodynamics, क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। क्वेश्चन 1, यहाँ पर हमने dq की वैल्यू पुट कर दी Cv dt इज इक्वल टू du प्लस 0, तो वी गेट Cv dt इज इक्वल टू du एज इक्वेशन 2। अब उन्हें इस सिस्टम को या गैस को टेम्परेचर T तक लाए और गैस को स्थिर दाब कैपिटल P पर ताप कैपिटल T से एब्सोल्यूट टेम्परेचर T से T प्लस dt तक गर्म करने पर निकाय को दी गई ऊष्मा Cp dt होगी तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य dw इज इक्वल टू pdv होगा। अतः ऊष्मा गति के प्रथम नियम यानी समीकरण 1 से अगेन गैस इज हीटेड फ्रॉम temperature, absolute temperature capital T to T plus dt at constant pressure capital P. In this case, heat given to the system is Cp dt and work done by the system is dw is equal to pdv. So from equation 1, that is
by the first law of thermodynamics, Cp dt is equal to du plus Pdv. This is equation 3. Now समीकरण 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें मिलेगा Cp माइनस Cv ब्रैकेट के बाहर मिलेगा हमें dt और राइट हैंड साइड में Pdv. ये इक्वेशन नंबर 4. हम ये जानते हैं कि 1 मोल आइडियल गैस की जो स्टेट इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू RT. अब इसको अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर अवकलन या डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा P कांस्टेंट है इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा PdV और राइट हैंड साइड में R कांस्टेंट है तो इधर मिलेगा हमें RdT. ये इक्वेशन नंबर 5. तो इक्वेशन नंबर 4 के राइट हैंड साइड में PdV की वैल्यू समीकरण 5 से RdT रखने पर Cp माइनस Cv dt इज इक्वल टू RdT. दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा dt. बचेगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. दिस इज मेयर्स फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में ध्यान रखने वाली बात यह है कि Cp, Cv और R के मात्रक समान होंगे, यानी इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. तीनों या तो जूल में होने चाहिए या कैलोरी में या किलो कैलोरी में. दूसरा, मेयर्स फार्मूला आइडियल गैस के लिए तो टोटली ट्रू है लेकिन वास्तविक गैसों के लिए पार्शली ट्रू है, यानी आंशिक सत्य है. इस फार्मूले का प्रयोग न्यूमेरिकल्स में किया जाएगा. सेकंड टॉपिक है ऊष्मागतिक निकाय की किसी अवस्था में एंथैल्पी अथवा कुल ऊष्मा फलन, जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल H से. एंथैल्पी और total heat function of a thermodynamic system in a state represented by capital H. माना कोई ऊष्मागतिक निकाय किसी साम्यावस्था यानी किसी अवस्था में उसके आंतरिक ऊर्जा, दाब और आयतन क्रमशः कैपिटल U, कैपिटल P व कैपिटल V हैं. तब उसका कुल ऊष्मा फलन अथवा एंथैल्पी निम्न समीकरण से दिया जाता है H इज इक्वल टू U प्लस PV. Let a thermodynamic system has internal energy, pressure and volume as capital U, capital P and capital V in a state. इस तरीके से कर लेते हैं. माना U, कैपिटल P व कैपिटल V ऊष्मागतिक निकाय की किसी साम्यावस्था पर क्रमशः आंतरिक ऊर्जा, दाब व आयतन है. तब एंथैल्पी
निम्न समीकरण से परिभाषित होती है। कैपिटल H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्मॉल प्रोसेस में जाता है तो उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी के डिफ्रेंसिएशन से प्राप्त हो। अनंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन चेंज इन एंथैल्पी निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी को। डी एच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में डी एच हो गया, राइट हैंड साइड में डी यू, और p और v दोनों वेरिएबल हैं तो पहले हमने v को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर p को p dv प्लस v dp। ये जनरल फार्मूला हो गया या अवकलन रूप हो गया ज्ञात करने के लिए कि एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा। इसमें du की वैल्यू ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से du इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वी रखने पर dh इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वी प्लस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ये माइनस पी डी वी और प्लस पी डी वी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। dh की वैल्यू बचेगी q प्लस पी डी पी। ये हो गई डिफरेंशियल फॉर्म। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर प्रारंभिक अवस्था I हो और अंतिम अवस्था F हो तो कुल एंथैल्पी परिवर्तन एच एफ माइनस एच आई यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस वी डेल्टा पी। अब इस इक्वेशन एंथैल्पी परिवर्तन की जो इक्वेशंस हैं इन पे हम अलग अलग स्थितियों में एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे जिनका प्रयोग हम न्यूमेरिकल में करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर डीपी की वैल्यू होगी 0, तो डी एच इज इक्वल टू क्यू प्लस वी डी पी से डी एच की वैल्यू आ गई क्यू, यानी जितनी भी हम हीट देते हैं या लेते हैं निकाय से वो उसकी कुल एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी। दूसरा केस नियत आयतन पर। नियत आयतन पर dV इज इक्वल टू 0 होगा, अतः डिफरेंशियल इक्वेशन से dH इज इक्वल टू डी यू, सेकेंड टर्म PdV वाली 0 हो जाएगी, प्लस VdP, यानी ये आ गया डी यू प्लस VdP। डी यू की वैल्यू प्रथम लॉ से अगर हम रखेंगे फर्स्ट लॉ से डी यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी, यहाँ पे पी डी वी अगेन 0, तो डी यू इज इक्वल टू क्यू, इट बिकम्स क्यू प्लस पी डी पी। डायरेक्टली हम इसको यहाँ से भी लिख सकते थे कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, डी एच इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डी पी। थर्ड केस एडियाबैटिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफर 0 होता है, यानी क्यू की वैल्यू 0 होती है, तो डी एच बिकम्स वी डी पी, यानी अगर हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है तो हमें वी टी पी की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। इसका अब हम एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे कि अलग अलग वेरिएबल्स की टर्म में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रारंभिक अवस्था I और अंतिम अवस्था F है। इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर PI, वॉल्यूम VI, टेम्परेचर TI है, और फाइनल स्टेट में प्रेशर PF, वॉल्यूम VF और टेम्परेचर TF है। तो जब ये अवस्था PI से VI में जाएगा, PI VI से PF VF में जाएगा, तो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम PI टू PF VdP होगा, जो कि कुल एंथैल्पी में परिवर्तन HF माइनस HI के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 मान। हम ये जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रोसेस में
पॉइजन का रूल लगता है जो ये कहता है पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हमने कैपिटल के मान लिया। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है वी डी पी, मतलब वी का इंटीग्रेशन करना है पी के रेस्पेक्ट में। तो वेरिएबल चेंज है तो इसलिए हम वी वेरिएबल को चेंज करेंगे पी के टर्म में, जिसके लिए हमने पॉइसन का रूल इस्तेमाल किया। उससे वी की वैल्यू आ गई के रेज टू पावर 1 बाई गामा पी रेज टू पावर माइनस 1 बाई गामा। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी आई टू पी एफ के रेज टू पावर 1 बाई गामा पी रेज टू पावर माइनस 1 बाई गामा डी पी। के रेज टू पावर 1 बाई गामा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अगेन पी रेज टू पावर माइनस 1 बाई गामा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो के रेज टू पावर 1 बाई गामा बाहर है, अंदर हो गया पी रेज टू पावर माइनस 1 बाई गामा प्लस 1, नीचे माइनस 1 बाई गामा प्लस 1। अपर लिमिट पी एफ और लोअर लिमिट पी आई। तो नॉमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है इसको एलसीएम गामा ले सकते हैं, ऊपर भी यहाँ पे गामा ले सकते हैं। तो नीचे बन जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और इसको जब हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे गामा ऊपर चला जाएगा, गामा अपॉन गामा माइनस 1 के रेज टू पावर 1 बाई गामा। अपर लिमिट रखने पर पी एफ गामा माइनस 1 अपॉन गामा, लोअर लिमिट रखने पर पी आई गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब इस एक्सप्रेशन को अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स के टर्म में ज्ञात करने के लिए हमें कांस्टेंट के रेज टू पावर 1 बाई गामा को खत्म करना है। उसके लिए के रेज टू पावर 1 बाई गामा को ब्रैकेट के अंदर ले गए सबसे पहले, एंड देन इक्वेशन 2 से के रेज टू पावर 1 बाई गामा की वैल्यू हो जाएगी v, और राइट हैंड साइड से p की टर्म चाहेगी अब लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगी p रेज टू पावर 1 बाई गामा। तो के रेज टू पावर 1 बाई गामा फाइनल स्टेट के लिए लिखा जाएगा v रेज टू पावर वी एफ पी एफ रेज टू पावर 1 बाई गामा, और इनिशियल स्टेट के लिए वी आई पी आई वन रेज टू पावर 1 बाई गामा। तो जहाँ पर राइट हैंड साइड में पी एफ आ रहा है वहाँ पर के की वैल्यू तो वी एफ पी एफ 1 बाई गामा रेज टू पावर 1 बाई गामा रखेंगे, और जहाँ पर पी आई आ रहा है वहाँ पर के रेज टू पावर 1 बाई गामा की वैल्यू वी आई पी आई वन रेज टू पावर 1 बाई गामा रखेंगे। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब दोनों तरफ p की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी और वो बचेगी केवल 1। डेल्टा एच का एक्सप्रेशन आ जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। ये एक्सप्रेशन ए जो कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम के वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम और गामा के टर्म में एंथैल्पी परिवर्तन को बताता है। इसी प्रकार से हम इस एक्सप्रेशन को दूसरे वेरिएबल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमें टेम्परेचर के लिए लिखना है तो हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी के अनुसार पी आई वी आई इज इक्वल टू आर टी आई व पी एफ वी एफ इज इक्वल टू आर टी एफ होगा। ये मान एक्सप्रेशन ए में रखेंगे हम, तो आर तो कॉमन आ जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट टी एफ माइनस टी आई। और इसे हम चेंज कर सकते हैं, गामा की वैल्यू रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट है, और आर मेयर के फार्मूले से सी पी माइनस सी वी रखेंगे, तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी सी पी ब्रैकेट टी एफ माइनस। इन सब एक्सप्रेशन की सहायता से हम किसी दिए गए न्यूमेरिकल में डेल्टा एच की वैल्यू एंथैल्पी परिवर्तन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।